तो 11th में हम क्या कर रहे थे, जीएसटी कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके लिए सबसे पहले हमने जर्नल एंट्री सीखी थी। पहले जर्नल एंट्री को रिवाइज करते हैं और उसके बाद जो सीजीएसटी एसजीएसटी होता है इसको हमें सेट ऑफ करना पड़ता है, यानी कि हमें पेमेंट करनी पड़ती है, गवर्नमेंट को ये टैक्स देना पड़ता है, तो उसकी एंट्री करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जर्नल एंट्री करते हैं। यहाँ पे जर्नल, हमें जर्नल बनाना है अशोक ब्रोस का, तो जर्नल बना लेते हैं हम अशोक ब्रोस का। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट देखो डेट आपको क्या दे रखी है, 2018 जनवरी 2। फर्स्ट एंट्री क्या कह रहे हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर ₹2 लाख ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पर ख़रीदा, आपको CGST एंड SGST 6% दे रखा है, मतलब 6% CGST 6% SGST दे रखे हैं यहाँ पे आपको। और विद इन द स्टेट है, बिहार है, बिहार के अंदर ही उसने किया, तो इंट्रा स्टेट कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले परचेजेस की एंट्री करेंगे। तो एंट्री क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, क्रेडिट पर ख़रीदा, क्रेडिटर का नाम नहीं पता, तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। अब इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा परचेजेस पर, और जब हम परचेज़ करते हैं, परचेज़ करने पर टैक्स की पेमेंट की जाती है, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस का क्या होता है, डेबिट बैलेंस। परचेज़ करने पर कमोडिटी या गुड्स को अंदर लेकर आते हैं, तो इनपुट क्या लगेगा, CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इनपुट SGST सेंट्रल स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो देखो 2 लाख का आपने परचेजेस करा, 2 लाख का 6% क्या होता है, 12,000, और ये भी अलग से 6% है, तो कितना हो गया, 2,24,000। जनवरी 5, जनवरी 5 पे क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट, सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पर गुड्स बेचे, क्रेडिट पर बेचे तो आपको नहीं पता किसको बेचे, जिनको बेचा होता है उधारी पर, वो हमारे लिए डेटर्स होते हैं। डेटर्स हमारे एसेट होते हैं, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड। और आपने क्या किया, टू सेल्स, आपने सेल्स करी, सेल्स कितने की करी आपने, 3 लाख की। सेल करने पर हम GST कलेक्ट करते हैं, हमारे लिए इनकम होती है। सेल करने पर कमोडिटी बाहर जाती है, तो आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा, 18,000 ये, और 18,000 आपका ये, कितना हो जाएगा, 3,36,000। जनवरी 10, जनवरी 10 पे आपको क्या दे रखा है, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आपने प्रिंटर ख़रीदा, तो प्रिंटर ख़रीदा आपका क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट है, एसेट आए तो डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिटेड। और आपने चेक से पेमेंट करी, यानी टू बैंक अकाउंट। जब आप प्रिंटर ख़रीद रहे हैं तो आप टैक्स पे करेंगे, यानी एक्सपेंस होगा। प्रिंटर घर के अंदर आ रहा है या बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड। प्रिंटर आपका है कितने का, ऑफिस इक्विपमेंट 50,000 का, 6% इस पर GST, तो 3,000 और 3,000, 56,000, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जनवरी 20, जनवरी 20 को आपको क्या दे रखे, लीगल कंसल्टेशन फीस 10,000 पेड इन कैश। खर्चे का नाम है लीगल फीस, एक्सपेंसेस का होता है डेबिट बैलेंस, तो लीगल फीस आप पे कर रहे हैं, अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। और आप किस तरीके से पे कर रहे हैं, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। लीगल फीस है कितने की, 10,000 की। इसके ऊपर CGST SGST भी पे करना पड़ेगा, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड और इनपुट SGST अकाउंट डेबिटेड।
6% निकालेंगे तो 600 और 600 11,200। नेक्स्ट पॉइंट इज जनवरी 20, रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक। आप रेंट पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डेबिटेड, और वही इनपुट CGST अकाउंट डेबिटेड। खर्चा आपके लिए रेंट भी पे करना पड़ेगा और टैक्स भी पे करना पड़ेगा। SGST अकाउंट डेबिटेड, तो सारे खर्चों को डेबिट, और आप रेंट की पेमेंट कर रहे हैं चेक से तो टू बैंक अकाउंट। रेंट है आपका 20,000 का 6% आपका आ जाएगा 1200 और 1200, तो 22,400 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST का जो बैलेंस अमाउंट है वो पे करना है। अब देखो ये जो एंट्री होती है इसको हम सेट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट ऑफ। GST को हम सेट ऑफ कैसे करते हैं, देखो जो इनपुट CGST होता है, इनपुट CGST हम पे करते हैं परचेज़ करने पर, करते हैं ना पे करने, कुछ भी चीज़ अंदर आती है तब जाकर हम उसे पे करते हैं, एक्सपेंस होता है हमारे लिए, ठीक है। और ये हमें जो इसके रिवर्स में होता है आउटपुट CGST, ये हम कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, मतलब किसे सेल करने पर हम कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मानकर देखनी है हमेशा से कि आपके घर आप ये पे कर रहे हैं, ये आप कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। टोटल ओवरऑल जो ये GST होता है ये होता कहाँ है, जाता कहाँ है, गवर्नमेंट के पास। तो कभी आप पे कर रहे हो, कभी आप कलेक्ट कर रहे हो, तो पे टोटल करोगे, चेक कितना आया, टोटल कलेक्ट का चेक करोगे, टोटल पे का चेक करोगे, फिर जो बनेगा वो जाकर आप गवर्नमेंट को पे करेंगे, यही करेंगे ना। या फिर पहले जाकर जो आपने पे करा वो भी दे देंगे गवर्नमेंट को, कलेक्ट करा वो भी जाकर दे देंगे। तो क्यों ना हम इस तरीके से कर लें कि जितना भी हम पेमेंट कर रहे हैं उसको सेट ऑफ कर लें जितना भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या मानकर चलते हैं कि ये जो इनपुट CGST है इसको हम अपनी जेब का मानकर चलते हैं, अपने घर का मानकर चलते हैं। ये हमें आउटपुट CGST हम गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, ये बाहर देना होता है, ये बाहर का होता है। आउटपुट CGST हमें बाहर देना होता है, ये हमारे घर का होता है। हम मानकर चलेंगे कि CGST इनपुट CGST में जितना भी पैसा रखा है वो मेरी जेब में रखा हुआ पैसा है, ठीक है। क्या मानकर चलेंगे कि ये मेरी पॉकेट है, इस पॉकेट में रखा हुआ पैसा है ये CGST, और ये जो CGST है ये मुझे पे करना है, आउटपुट। अब क्या करोगे, आप इनपुट CGST का टोटल करो कि आपके पॉकेट में टोटल रखे कितने हैं। तो आप देखोगे इनपुट CGST में ये रखा है, इनपुट CGST में आपका ये भी रखा है, डेबिट चेक करो, इनपुट CGST में आपका ये भी रखा है और इनपुट CGST में ये भी रखा है। तो टोटल इनपुट CGST जब आप करेंगे तो आपका 16,800 आएगा। सेम इनपुट SGST भी आप देखोगे सेम जगह पर ही होता है, हमेशा SGST उसी के साथ आ रहा होगा, तो टोटल अमाउंट इसका भी सेम आएगा। अब आप चेक करो आउटपुट CGST, आउटपुट ये रहा 18,000, एक बार ही आउटपुट है तो आउटपुट आपका कितना है 18,000, और आउटपुट SGST भी आप देखोगे सेम होगा 18,000, क्योंकि जहाँ डेबिट हो रहा होता है वहीं उतना ही CGST, उतना ही SGST होता है। आपने क्या मान के चला, ये आपके घर में रखा है 16,800, ये आपको बाहर पेमेंट करनी है 18,000। तो आप क्या करोगे, ये जो घर में रखा हुआ पैसा है ये बाहर वाले को देने में यूज़ कर लोगे, 16,800 को यूज़ करोगे किसकी पेमेंट करने के लिए, इस 18,000 की पेमेंट करने के लिए, इन दोनों। तो सेट ऑफ करो, सेट ऑफ क्या कर रहे हैं, CGST और CGST, इनपुट CGST को आउटपुट CGST से। तो इसकी एंट्री क्या होती है, घर में रखा हुआ पैसा आप यूज़ कर रहे हो बाहर की पेमेंट के लिए, तो देखो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड टू इनपुट CGST। बाहर देना है 18,000, घर में रखा है 16,800, तो आप जितना घर में रखा है उतना ही तो निकाल पाओगे,
आपको बाहर तो पेमेंट करनी है 18,000 की, लेकिन घर में रखा है 16,800 और हमने पढ़ा था हमेशा डेबिट बराबर आता है क्रेडिट के, लेकिन यहाँ पे तो डिफरेंस आ रहा है ना 1200 का। तो आप क्या करोगे, बाहर जो गवर्नमेंट को पे करना है सबसे पहले घर में से ले लोगे और बाकी बचा हुआ आप बैंक में से पेमेंट कर दोगे। 1200 रुपये जो बच गए वो आप बैंक में से पेमेंट करोगे, समझ गए। अब ऐसे ही इसकी पेमेंट करेंगे, इनपुट्स SGST, आउटपुट SGST, इसकी एंट्री करो, सेकंड एंट्री। ये बाहर आपको देना है तो आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड, घर में रखा हुआ पैसा यूज़ करो, इनपुट SGST, बाहर कितना देना है 18,000, घर में कितना रखा है 16,800, तो बचा हुआ पैसा आपको कहाँ से देना पड़ेगा, अपने बैंक अकाउंट से, बिजनेस के बैंक अकाउंट से 1200। तो ये 2 एंट्री आपको करनी है सेट ऑफ के लिए। तो ये आपका घर का रखा हुआ पैसा मान के चलेंगे और ये आपका बाहर का। तो बाहर का पेमेंट आप कहाँ से करोगे, घर वाले से, और बाकी जो बच जाएगा उसे बैंक से पेमेंट करोगे। ऐसे ही सेम होता है इसी का। इसकी आप चाहे तो कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, लेकिन आप अलग अलग करना चाहो इन दोनों की तो अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। कंबाइन एंट्री करना चाहो तो इन दोनों को डेबिट कर दो कंबाइन एंट्री में, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिटेड, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिटेड टू, इनको घर से निकालो यहाँ से, इनपुट SGST CGST अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट SGST अकाउंट क्रेडिट करेंगे। 18,000 16,800 आप देखोगे 2,400 बच रहे हैं, तो वो हम बैंक में से ले लेंगे, कितने 2,400। तो चाहे आप अलग अलग एंट्री करो चाहे आप कंबाइंड एंट्री करो, और ये कब कर देंगे, जनवरी 30।